कमला। हाँ माँ। बहुत देर हो गई, तेरे बापू अभी तक उठकर नहीं आए। न जाने क्या बात है, जरा देख तो सही। अभी देखती हूँ माँ। अरे कमला, आजा, तेरे बापू तो आ गए। सुबह सुबह कहाँ गए थे? कहाँ जाता, अब तो केवल कमला के विवाह की चिंता है। कोई सफलता मिली? हाँ, सफलता मिली, और सफलता भी ऐसी मिली कि तुम सुनोगी तो खुशी के मारे पागल हो जाओगी। राजा भोज और कंगले तेली जैसी कहानी हो गई। क्या कह रहे हैं कमला के बापू? बात कुछ समझ में नहीं आई। दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है कमला की माँ। अब भी इस पापी दुनिया में देवता स्वरूप इंसान मौजूद हैं, जिनके दर्शन मैं साक्षात करके आ रहा हूँ। सेठ दयाराम के लड़के अशोक ने हमारी बेटी कमला के साथ शादी करने की हाँ कर दी। हमारी तो जमाना ही मजाक करता है, और आप तो कमला के बापू हो। पिता होते हुए स्वयं अपनी बेटी के साथ व्यंग कर रहे हो। जो मैं कह रहा हूँ कमला की माँ, बिल्कुल सच और सही कह रहा हूँ। विश्वास नहीं होता। तुम कमला को शीघ्र ही नहलाकर विवाह के वस्त्र पहनाकर जल्दी तैयार कर दो। अशोक बाबू हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम आज ही इन दोनों की शादी झटपट मंदिर में कराए देते हैं। हमारी बेटी की शादी अशोक बाबू से हो जाएगी, ये भी खुश रहेगी और हमारा तन्हा जीवन भी खुशी से कट जाएगा। आज ही शादी? हाँ कमला की माँ, देर मत करो, कमला को जल्दी तैयार कर दो। ठीक है कमला के बापू। कमला, ओ कमला। हाँ माँ। जल्दी से नहाकर तैयार हो जा। क्यों माँ? अरे पगली, तेरे बापू सेठ दयाराम के बेटे अशोक से तेरी सगाई की बात तय करके आए हैं। अशोक बाबू मंदिर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम आज ही तुम दोनों की शादी कराने जा रहे हैं। चलो कमला, आज से तुम मेरे घर में रहोगी। बेटी कमला, आज से अशोक बाबू ही तुम्हारे सब कुछ हैं। इनका खूब ख्याल रखना। आज से अशोक बाबू के माता पिता तुम्हारे माता पिता हैं। उनकी खूब सेवा करना। कोई भी ऐसा काम मत कर देना जिससे तेरे बापू और मुझे कोई कष्ट हो, वरना हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। माताजी राम राम। कमला, हाँ प्रिय। ये मेरी माँ है, इनके पांव छूकर इनका आशीर्वाद लो। ये साथ में कौन है बेटे? ये तुम्हारी पुत्र वधू है माँ। ब्याह ना सगाई, घर में बहू आई। ये कौन है? कहाँ से ले आया इसे? ये इसी शहर के गरीब दास की बेटी है माँ। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? और दान दहेज? दुल्हन ही दहेज है माँ। जिसने अपनी बेटी हमें दे दी, उसने सब कुछ हमें दे दिया। अशोक की माँ, हमने तो अभी अभी सुना है कि अशोक शादी करके ले आया है। हम तो बहू का मुंह देखने चले आए। अरे ये तो गरीबदास की बेटी है कमला। जरा देखूं। अरे हाँ, ये तो कमला है जो अशोक टाकिस की बेलदारी करती थी। ये वो कमला है जिसके साथ प्रेमचंद मिस्त्री ने छेड़खानी की थी। हाँ, ये वही कमला है। इसका तो बाप बहुत ही गरीब है। दान दहेज क्या दिया होगा? दान दहेज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बताऊं, हमारी तो नाक काट दी बेटे ने। जिसके घर रोटी तक के लाले हों, वो दान दहेज में क्या देता। वो गरीब दास तो हर तरह से मोहताज है। अरे अशोक। हाँ माँ, क्या बात है माँ? घर सर पर उठा रखा है। कम से कम तुम्हारी बहू पहले पहल तुम्हारे घर में आई है। अब तो कम से कम उसे घर में खुशहाल रहने दो। इसे घर में लाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कमबख्त, निकाल दे इसे घर से। कहाँ निकाल दूं इसे माँ? तुमने तो बेचारी पर आते ही ताने कसने शुरू कर दिए। मेरी बात मान ले बेशरम, निकाल दे इसे। एक गरीब की बेटी की अगर मैंने मदद कर दी तो क्या बुरा कर दिया माँ? अरे बेहुदे,
बिरादरी की नहीं, अच्छे खानदान की नहीं, किसी सूरत की नहीं। क्या इसके यहाँ आने से हमारे कुटुंब खानदान की बदनामी नहीं होगी? इसे मैं कहाँ धक्का दे दूं? मुझसे पाप मत कराओ माँ, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे लाचार मत करो माँ। तू इस फुहड़ कलिहारी के चक्कर में कैसे फंस गया? अपने माँ बाप और घर की इज्जत तक को भूल गया। माँ तुम समझ नहीं रही हो, कुछ तो तरस करो इस पर। ये एक निर्धन गरीब की बेटी है। नहीं मानेगा? माँ तुम तो इसे घर से निकालने की कह रही हो। मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। मैं इसे घर से नहीं निकालूंगा। अगर तुम इसे घर से निकालोगी तो मैं भी इसके साथ घर से निकल जाऊंगा। अच्छा अशोक, अब तो यही तेरी सब कुछ है। अब तो इसने ही तुझे जन्म दिया है, इसने ही तुझे पालकर इतना बड़ा किया है। हम तो तेरे कुछ लगते ही नहीं। आज उदास कैसे हो रहे हो प्रियवर? क्या बताऊं कमला, आज मेरी छुट्टी पूरी हो गई है। मुझे तो ड्यूटी पर मुंबई जाना है। मुझे चिंता इस बात की है कि मेरी माँ मेरे बाद में तुमसे बुरा भला कहकर कहीं तुम्हें तंग ना करे। न जाने क्यों तुम्हें अकेला छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा है। आप निश्चिंत होकर ड्यूटी पर चले जाओ। मुझे सासू जी जितना भी बुरा भला कहेंगी मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, और बहू से बुरा भला कहने का तो सासू जी का हक भी बनता है। मैं उन्हें अपने आप समझा लूंगी। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा अशोक, क्या बात है? माँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ। आज मेरी छुट्टी पूरी हो गई। ठीक है बेटा, जरा सावधानी से जाना। ठीक है माँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। अब देखती हूँ इस कंजरी को कैसे रहेगी हमारे घर में। शकल की ना सूरत की, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाऊंगी। अब आसानी से फंद कट जाएगा। कमला, ओ कमला। जी सासू जी। अगर प्यास लगे तो सुराही पानी से भरी रखी है। हमारे बर्तनों से हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सासू जी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कट जाएगा कलेश हराम खाने का। नाक में दम कर रखा है हराम खोर ने। कमबख्त ना जाने कहां से बेशकल बेसहुर को ले आया। कमला।